वेलकम बैक गाइस। तो आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू गेट एन आईटी जॉब इन कनाडा एंड हाउ आई गॉट माई आईटी जॉब इन कनाडा एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट व्हाट द सैलरी यू शुड एक्सपेक्ट एज ए आईटी इंजीनियर इन कनाडा। तो ये ये सारे पैरामीटर्स डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये वीडियो उनके लिए जो इंडिया से ऐसे पीआर आने वाले हैं और जो वर्क परमिट पे हैं यहाँ पे, तो दोनों आईटी जॉब्स ढूंढना चाहते हैं और आईटी जॉब में काम करना चाहते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो इंडिया से ऐसे पीआर आते हैं तो उनको क्या प्रोसेस फॉलो करना चाहिए टू गेट आईटी जॉब अर्ली इन कनाडा। तो टू गिव द बैकग्राउंड, कनाडा में आईटी जॉब लेना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे कंपनीज बहुत कम है और यहाँ पे 5 लार्ज बैंक्स है, गूगल है, लाइक ये टाइप्स ऑफ कंपनी तो है, लेकिन यहाँ पे मोस्टली स्मॉल कंपनीज है, लाइक जिसका एम्प्लॉय बेस होगा 500 टू 200 टू 1000, सिर्फ इतनी। और यहाँ पे इसलिए आईटी जॉब लैंड करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे देर आर नॉट एज मच आईटी जॉब्स डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन। से बहुत सारे एम्प्लॉयज आ रहे हैं तो यहाँ पे आईटी जॉब्स का थोड़ी कमी हो रही है, इसीलिए आपको थोड़ा मुश्किल हो गया आईटी जॉब्स लेना। देन द सेकंड इज यहाँ पे प्रोसेस बहुत स्लो है आईटी जॉब लेने का, क्योंकि यहाँ पे इंटरव्यू का प्रोसेस होता है। पहले इंटरव्यू का प्रोसेस लाइक 2 मंथ्स चलता है, उस 3 मंथ्स भी चल सकता है। उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड प्रोसेस होता है जिसको 20-25 डेज लग जाते हैं। तो आप इजिली लेकर चलोगे, 3 to 4 मंथ्स लग जाएंगे टू लैंड एन आईटी जॉब इन कनाडा। तो अब हम इस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करेंगे। आप ये 3 to 4 मंथ्स कैसे वेल प्लान कर सकते हैं तो आपको आईटी जॉब जल्दी कैसे मिल जाए आप कनाडा आते ही। तो फर्स्ट स्टेप है कि आपको जॉब सर्च इंडिया में ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो अगर आप कनाडा आने वाले हो, विद इन 2 to 3 मंथ्स आपकी फ्लाइट है कनाडा की, तो आप इंडिया में ही अपना अप्लाई करना शुरू कर दे कनेडियन कंपनीज में। तो इसका प्रोसेस क्या है कि आपको सबसे पहले कनेडियन स्टैंडर्ड रिज्यूमे बनाना पड़ेगा। कनेडियन स्टैंडर्ड रिज्यूमे होता है कि आपको इसको 1 to 2 पेज से रिज्यूमे होना चाहिए जिसके आपका ऑल द वर्क एक्सपीरियंस, आपका स्किल सेट मेंशन होना चाहिए और आपकी उसके ऊपर कोई पिक्चर नहीं लगी होनी चाहिए, क्योंकि कनाडा में रिज्यूमे आर एक्सेप्टेड जिसके ऊपर कोई पिक्चर ना हो, क्योंकि दिस इज ए डाइवर्स कंट्री और यहाँ पे डिफरेंट इमिग्रेंट्स आकर काम करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप पिक्चर लगाते हो और रेसिस्ट थोड़ा दिखाते हो तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो अपने आप को अपनी पिक्चर नहीं लगानी आपने रिज्यूमे में। तो ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है टू गेट ए लिंक्डइन प्रीमियम। तो आप लिंक्डइन प्रीमियम लोगे और वहाँ से आप जॉब अप्लाई करोगे। लिंक्डइन प्रीमियम अगर आप नहीं लेते तो वो लिंक्डइन प्रीमियम लेना बिल्कुल ही ऑप्शनल है, मैंने लिया था, बिल्कुल ही ऑप्शनल है। इससे आपको बेनिफिट क्या होता है कि आपको रिक्रूटर से डायरेक्टली बात कर सकते हो, जिससे आपको जॉब लेना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि रिक्रूटर्स को आपको हंट करना है डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के, जैसे कि आप गूगल या डेलॉयट पे अप्लाई करना चाहते हो। अगर आप यहाँ पे बैंक्स में अप्लाई करना चाहते हो, जैसे आरबीसी बैंक ले लेते हैं, तो उसमें अप्लाई करना चाहते हो, तो आप जॉब जब भी डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं उसके नीचे रिक्रूटर का होता है कि किसने पोस्ट किया, आप उसको डायरेक्टली मैसेज करके अपने बारे में बता सकते हैं और अपना रिज्यूमे शेयर कर सकते हैं, जो आपका स्पीड अप कर सकता है प्रोसेस को। अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करोगे थोड़ा प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है। तो अगर आप लिंक्डइन प्रीमियम लेते हो तो आपका प्रोसेस स्पीड अप हो जाएगा। तो ये 2 स्टेप फॉलो करने से पहले सबसे मेन स्टेप जो कि थर्ड स्टेप में मैं बता रहा हूँ वो है कि टू गेट ए वर्चुअल सिम कार्ड एंड कैनेडियन एड्रेस। तो ये स्टेप इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप इंडिया में हो, तो अगर आप कैनेडियन एड्रेस इंडियन नंबर डाल के अपनी जॉब के लिए रिज्यूमे भेज रहे हैं तो यहाँ पे रिक्रूटर्स मोस्टली कॉल करके आप कॉल आती है आपको। तो अगर वो इंडिया के नंबर पे कभी कॉल नहीं करेंगे तो आपको हमेशा रिजेक्शन ही मिलेगी, आपका रिज्यूमे एक्सेप्ट नहीं होगा। एंड सेकंड, अगर आप इंडियन एड्रेस डाल रहे हो फिर भी आपका रिज्यूमे एक्सेप्ट नहीं होगा वाले, तो आपको वर्चुअल सिम कार्ड लेना पड़ेगा। तो वर्चुअल सिम हो क्या होता है कि आपको एक वेबसाइट, डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट है जो वर्चुअल सिम प्रोवाइड करती हैं, ये कॉस्टली भी नहीं होता। तो वो एक आईपी नंबर, एक ना कनेडियन नंबर देते हैं जो ऐसे थ्रू आईपी रीरूट होती है कॉल आपके नंबर पे। तो ये $5 to $10 लगते हैं, 5 अप्रोक्सीमेटली 3 वन टाइम सर्विस के, उसके बाद $3 पर मंथ चार्जेस होते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप उससे अपने कॉल को रीरूट कर सकते हैं अपने इंडियन नंबर पे। तो आपको वो वर्चुअल नंबर डालना पड़ेगा उस प्रोविंस का जो आप लेते हो, वो अपने रिज्यूमे में डालना है। जब रिक्रूटर उस नंबर पे कॉल करेगा वो आपको इंडियन नंबर पे कॉल आएगी, तो आप उससे रिक्रूटर से तो उसको आप बता देना कि आप कनाडा में हो और आप ये भी बता सकते हो कि आप कनाडा मूव करने हो विद इन ए मंथ, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली नोटिस पीरियड होता है 2 वीक्स का। तो मोस्टली एम्प्लॉयर्स ढूंढते हैं कि जो कैंडिडेट जल्दी उनको मिल जाए जॉब स्टार्ट करने के लिए, लेकिन जब भी जॉब मिलनी होती है तो ये 2 to 3 मंथ्स का टाइम लगा देते हैं। आई डोंट नो वाई। तो ऐसे ही होता है सब जगह कि पहले 2 वीक्स का उनको नोटिस पीरियड चाहिए होता है, उसके बाद प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है।
तो सेकंड आपको एड्रेस डालना पड़ता है कनेडियन। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप जिस प्रोविंस में जॉब करना चाहते हैं वहाँ का एड्रेस आपको डालना पड़ता है। अगर आप वैंकूवर साइड ढूंढ रहे थे तो आपको वैंकूवर एड्रेस डालना पड़ता है, अगर आप अंटारियो में ढूंढ रहे हो तो आपको अंटारियो का एड्रेस डालना पड़ता है, क्योंकि वो कैंडिडेट्स प्रोविंस जो प्रोविंस होती है वो सिर्फ उसी प्रोविंस के कैंडिडेट्स को पहले प्रेफर करती है जॉब देना। तो आप अपने फ्रेंड से ले लिए कोई भी कनेडियन एड्रेस जो आप डाल सकते हो। उसके बाद आपने नंबर भी ले लिया और एड्रेस भी ले लिया, आप रिज्यूमे में ये एड्रेस एंड नंबर डाल के फिर आपको अप्लाई करनी है जॉब। तो ये था थर्ड स्टेप। तो फोर्थ है कि आपको प्रिपेयर रखना है माइंडसेट कि आपको रात को कॉल्स आ सकते हैं, क्योंकि आप इंडिया में बैठे हो और आपने जॉब अप्लाई कर दी। तो यहाँ पे मोस्टली क्योंकि 12 आवर्स का डिफरेंस है डे एंड नाइट में, कनेडियन और इंडियन टाइम में, तो यहाँ पे जब डे होगा तो जब आप रिक्रूटर आपको डायरेक्टली, यहाँ मोस्टली क्या होता है रिक्रूटर्स आपके साथ इंटरव्यू शेड्यूल करते हैं, तो वो आपको उनके प्रेफर टाइम के हिसाब से करना पड़ेगा, टाइम स्लॉट सेट जो आपके लिए रात होगा उनके लिए डे होगा। और या फिर सेकेंडली क्योंकि रिक्रूटर्स आपको डायरेक्टली भी कॉल कर देते हैं किसी भी टाइम पे, तो उससे क्या होता है कि अगर आप वो तो अपने टाइम के हिसाब से आपको दिन में ही कॉल कर रहे हैं, लेकिन आप इंडिया में बैठे हो तो आपको रात को कॉल आएगी, तो आपको प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा कि आपको रात को जब भी मर्जी कॉल आए आपको उसको उठाना है और आपको इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको इंटरव्यू क्लियर करनी पड़ेगी। क्योंकि जैसे रिक्रूटर आपको कॉल करता है डे में आस्क यू टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आपको नींद में ही आपको ऐसे अपना माइंडसेट रखना है कि आपको नींद में ही अपना सारा आपको जवाब पता हो इसका। और मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर्स भी ऐसे होते हैं, मोस्ट ऑफ कंपनीज के लाइक थोड़ा वो होता है हायरिंग मैनेजर राउंड होता है जो डायरेक्टली आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन थोड़े बहुत पूछ लेते हैं इन द इनिशियल स्टेज ओनली। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा कि आप लाइक रात को जब भी ऐसे कॉल है आपको उठाकर उसका आपको इंटरव्यू प्रोसेस आपको मिलकर उसके जवाब देने पड़ेंगे। तो ये था फोर्थ स्टेप। और अब फिफ्थ स्टेप है जो मेन स्टेप है कि यहाँ कनाडा में क्या होता है कि कनेडियन एक्सपीरियंस को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो अगर आपके पास कनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको लीड रोल्स नहीं मिलते, क्योंकि कनाडा का कल्चर क्या है कि यहाँ बहुत डाइवर्स पीपल रहते हैं, लाइक फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स डिफरेंट कंट्रीज। तो टू गेट ए लीड रोल इन कनाडा, अगर आपके पास इंडिया का लीड रोल है तो आपको यहाँ पे लीड रोल नहीं देंगे, आपको सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोल मिल जाएगा जो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हैप्पीली एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। क्योंकि अगर आप यहाँ पे सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल करते हो उसके बाद आप 1 साल के बाद आप लीडरशिप रोल पे आप पुश होते हो, तो आप यहाँ से अपना बेस बनाना शुरू करोगे कि मैं लीडरशिप रोल पे काम किया है कनेडियन एक्सपीरियंस के साथ। उसके बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाएंगे टू गेट ए लीड रोल और मैनेजर रोल इन कनाडा। तो अगर आप लीड रोल पे आते हैं तो अपना माइंडसेट रखें कि आप तो एक स्टेप नीचे आपको ज्वाइन करना पड़े, तो उसके लिए आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपकी ईगो नहीं हर्ट होनी चाहिए और आपको इजीली एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लाइक आप उसको हैप्पीली एक्सेप्ट कर लें। तो ये थे 5 पैरामीटर्स जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे टू गेट ए जॉब इन कनाडा एज ए पीआर इफ यू आर कमिंग फ्रॉम इंडिया। तो इससे आपका प्रोसेस स्पीड अप हो जाएगा। तो यही प्रोसेस मैंने फॉलो किया था, तो मैंने यही प्रोसेस फॉलो किया था। तो मेरी जॉब लाइक विद इन मंथ मैं कनाडा लैंड करते ही मिल गई थी। तो मेरा इंटरव्यू प्रोसेस इंडिया में चल रहा था, लाइक 2 मंथ्स बैक मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो मुझे अप्रॉक्सीमेटली जॉब लेने में 3 to 4 मंथ्स लग गए। तो लेकिन जिस दिन मैंने कनाडा लैंड किया था मुझे उसी दिन जॉब कॉल आ गई थी कि आई बीन हायर्ड। उसके बाद मेरे बैकग्राउंड प्रोसेस हुए और उसके बाद मुझे लाइक नेक्स्ट मंथ मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी कनाडा लैंड करते ही। एंड वन मोर स्टेप इस, जब भी आप इंडिया से आते हो अपने मैनेजर्स लीड और अपने पीयर्स का आपको ईमेल एड्रेस एंड फ़ोन नंबर आपके साथ लेकर आना, उसको संभाल के रखें, उनका ऑर्गेनाइजेशन का ईमेल एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, बिकॉज यहाँ पे कनाडा में बैकग्राउंड प्रोसेस होता है। उसके लिए वो आपको उनका रेफरेंस देना पड़ेगा कि वो उनको कॉल करके आपके बारे आपका करैक्टर पूछेंगे, आपने क्या काम किया वो पूछेंगे। तो उसके लिए आपको उनका हमेशा अपने पास हैंडी रखना है, ईमेल एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। तो ये था पीआर वालों के, जो इंडिया से ऐसे पीआर आ रहे हैं। तो अगर जो कनाडा में ऑलरेडी वर्क परमिट में है तो उनको क्या स्टेप फॉलो करना है, उनको सेम स्टेप फॉलो नहीं करने, उनको सिर्फ एक लिंक्डइन प्रीमियम लेना है, उनको रिक्रूटर्स को डायरेक्टली कॉल करना है, उनको सिर्फ रेफरेंस के लिए पूछना है, रेफरेंसेस को कहना कि मुझको रेफर करें। तो अगर कोई आपको रेफर करता है तो आपकी एम्प्लॉयमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपको कॉल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको किसी टाइप की रेफर की ज़रूरत हो तो मैं अपनी कंपनी में आपको रेफर कर सकता हूँ। तो कमेंट में हमेशा मुझे कंटेक्ट करें तो मैं आपको रेफर कर पाऊँगा, जिससे आपके लिए मुझे खुशी मिलेगी कि अगर मेरी वजह से आपको जॉब लेने में थोड़ी आसानी होती है। तो वर्क परमिट वालों के लिए सिर्फ यही स्टेप्स हैं कि आपको लिंक्डइन प्रीमियम लेना है, आपके पास क्योंकि कनेडियन सिम पहले ही है, आपको सिर्फ इंटरव्यू की तैयारी करनी है, रिज्यूमे बनाना है और रेफरेंसेस ढूंढकर उनको कांटेक्ट करना है और रिक्रूटर्स को डायरेक्टली कांटेक्ट करना है, बस।
तो गाइस ये था कि अगर आप इंडिया से जॉब स्टार्ट करते तो आपको क्या बेनिफिट होंगे। तो तो जैसे कि मैंने बताया कि मैंने इंडिया में स्टार्ट किया था, तो मुझे कनाडा आते ही विदिन मंथ जॉब मिल गई थी। मेरी वाइफ ने स्टार्ट किया था कनाडा आकर जॉब हंट करना। तो इसके दोनों के प्रोज एंड कॉन्स है वो मैं आपको बताता हूँ। उसको 4 मंथ्स लग गए थे मेरे के बाद, उसके बाद जॉब मिलने में, क्योंकि दिसंबर में हायरिंग फ्रीज हो जाती है। उसके बाद उसका जब हायरिंग रिज्यूम हुई तो उसको जनवरी 31 को जॉब स्टार्ट हुई। तो उसको अप्रॉक्सीमेटली हम सितंबर में आए थे, तो 4 मंथ्स लगे जॉब ढूंढने में। लेकिन इसमें उसको बेनिफिट क्या हुआ कि हमारे पास सेम एक्सपीरियंस है, सेम स्किल सेट है, लेकिन उसका पैकेज मुझसे ज़्यादा मिला, क्योंकि शी वॉज एबल टू क्रैक 2 डिफरेंट इंटरव्यूज। और उसने पैकेज के ऊपर पैकेज ले लिया, जिसकी वजह से उसका पैकेज इंक्रीज हो गया। ले तो अगर आप दो लाइक ऐसे कपल आते हो, तो हमेशा आपकी प्रेफरेंस होती है कि आपको आते ही जॉब मिल जाए। तो कोई भी एक बंदा कोई भी एक मेंबर फैमिली का एक ऐसे स्टार्टिंग में जॉब स्टार्ट कर दे, तो सेकंड मेंबर कैन गेट बेटर जॉब इफ दे कैन वेट एंड कैन गो फॉर गुड कंपनीज। तो इन दोनों के प्रोज एंड कॉन्स है, लेकिन आई वुड सजेस्ट है कि आप इंडिया में जॉब स्टार्ट कर दें, क्योंकि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जब भी आप कनाडा आते हो तो क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत है, तो आपका खर्चा चलाने के आपके पास पैसा हो। तो अब हम डिस्कस करेंगे आप सैलरी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है अपने स्किल सेट पे, और आप क्या स्किल सेट लेकर आए, और आपका क्या वर्क एक्सपीरियंस है, और फिर आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस है कि नहीं है। तो बेसिकली जो सैलरी रेंज यहाँ पे चल रही है वो है कि अगर आप 4 to 10 ईयर एक्सपीरियंस है तो आप 90,000 to 1,50,000 तक आप अर्न कर सकते हो। 1,50,000 है अगर आप बहुत ही ज़्यादा आपके पास बढ़िया स्किल सेट है और आप बड़ी कंपनी में ज्वाइन करते हो। तो बेसिकली आप 90,000 to 1,30,000 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आपके पास 5 to 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और ये सैलरी रेंज बहुत ही लाइक कनाडा में अच्छी मानी जाती है। तो आप लाइक हैप्पीली पीसफुली अपना लाइफ अपना सारा एक्सपेंसेस में कवर कर सकते हो। तो गाइस ये थी सैलरी अगर आप कनाडा में आते हो ऐसे एक्सपीरियंस पर्सनल, एंड आप ऐसे न्यू कमर आते हो तो आपको क्या कनाडा में सैलरी एक्सपेक्ट करनी पड़ेगी। तो गाइस अगर जी आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द माय चैनल, बिकॉज इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। और इसको अपने फ्रेंड्स और पीयर्स को शेयर करें। और ये वीडियो देखकर अगर आपको जॉब लेने में थोड़ी हेल्प हुई तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, इससे मुझे खुशी मिलेगी कि ये मेरी वजह से आपको हेल्प हुई, कि आपको जॉब लेने में थोड़ी आसानी हुई। तो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।